वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा। वीडियो के इस भाग में हम लोग 4 अप्रैल 2020 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर बात करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही विषय शामिल होंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक होता है स्टेट के एक्ट और स्कीम से रिलेटेड। तो इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए भारतीय नौसेना से मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है। हम लोग 3 अप्रैल से जुड़े हुए वीडियो में बात किए हुए थे कि विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड ने एक मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड विकसित किया है, जिसे आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीदने का निर्णय लिया है। यह ऑक्सीजन मैनिफोल्ड जो मल्टीफीड मैनिफोल्ड ऑक्सीजन यंत्र है, वो 6 वे हेडर और सिंगल सिलेंडर का उपयोग करके यह बनाया गया है, यह डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि 6 मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति जो है वह एक ही सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा किया जा सकता है। तो ये था हम लोगों का राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। अब आते हैं केंद्र के नियम योजना पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 410 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण जारी किया। मतलब यहाँ केंद्र सरकार 410 जिला में कोरोना डिजीज के ऊपर जो है रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित की है। यह 2 अप्रैल 2020 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की थी। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं के लिए एक बेंच मार्क के रूप में काम करेगा। नियुक्ति, निर्वाचन, इस्तीफा, गठन विषय के अंतर्गत हम लोगों का पहला मुख्य बिंदु है सरकार एनसीएलटी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जिसका संक्षिप्त रूप एनसीएलटी है, के कार्यवाहक अध्यक्ष बेथला सांता विजया बीएसवी प्रकाश कुमार का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 5 अप्रैल 2020 से यह नियम प्रभावी होगा और नए अध्यक्ष के चुनाव तक या जो यह 3 महीने का अवधि बढ़ाया गया है, दोनों में जो भी पहले हो उतने समय तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह है मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस से। भारत और चीन के राजनयिक संबंध के 70 वर्ष हुए पूरे, लेकिन इससे संबंधित सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि दोनों देश के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उन्होंने आपस में अपने बधाई संदेशों को आदान प्रदान किया है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज पर, मतलब रक्षा और सैन्य अभ्यास से संबंधित विषय पर। इसके अंतर्गत जो पहला मुख्य बिंदु है वह है संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने
40 देशों को कोविड-19 परीक्षण उपकरण की आपूर्ति की। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी, जिसे संक्षिप्त रूप में IAEA कहा जाता है, इसको ईरान जैसे देशों में परमाणु परीक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि यह शांति उद्देश्य के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग करने में मदद करता है। इस संगठन को कोविड-19 परीक्षण में सहायता के लिए विश्व भर से कुल 90 देशों से इसको अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें IAEA के द्वारा 40 देशों के अनुरोध को स्वीकार किया गया है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु, DRDO को कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो एक जैविक सूट है, उसे विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल या कोई अन्य कर्मी जो भी हों, उन सभी को जानलेवा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए यह जैविक सूट विकसित किया गया है, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नाम दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अब जो उससे जुड़ी हुई अगला मुख्य बिंदु है, वह मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड ने बनाई कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन। नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण रखने के लिए इंफ्रारेड आधारित तापमान सेंसर गन को डिजाइन व विकसित किया है। नौसेना स्टाफ के वर्तमान प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अब अगले विषय पर बात करते हैं, जो है डील और एग्रीमेंट से संबंधित। इसका पहला मुख्य बिंदु है, ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए डूंजो, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है, हाथ मिलाया है। अब इससे जुड़ी हुई जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपने उपभोक्ता तक अपना उत्पाद पहुंचाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डूंजो के साथ साझेदारी की है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के वर्तमान अध्यक्ष हैं नुस्ली एंड वाडिया और इसके MD हैं वरुण वेरी। एक्विजिशन एंड मर्जर्स टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला मुख्य बिंदु है, त्रिशिखर उपकरण ने एक्विजिशन एंड मर्जर्स टॉपिक के अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है, त्रिशिखर उपक्रम ने किया रेलिगेयर स्वास्थ्य बीमा में 18.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। यह अधिग्रहण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ग्रीन चैनल मार्ग से 3 अप्रैल 2020 को दिया गया है। अधिग्रहण का मंजूरी दिया गया है। तो चलिए बैंकिंग व फाइनेंस टॉपिक को देखते हैं। कोविड-19 उपचार को कवर करने के लिए सभी मानक स्वास्थ्य बीमा नीतियों में आरोग्य संजीवनी भी अब शामिल है, IRDA के अनुसार है। यह नीति 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच कवरेज प्रदान करती है। इस नीति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष
और अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1999 में हुई थी। उस समय वह स्वायत्त निकाय थी, एक संस्था थी, स्वायत्त निकाय थी, और वर्ष 2000 में इसे वैधानिक निकाय बना दिया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। सुभाष चंद्र खूंटिया। तो दोस्तों, ये था बैंकिंग एंड फाइनेंस टॉपिक पर हम लोग अभी बात कर रहे थे। अब बात करेंगे व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय पर। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 5.1% से घटाकर अब 2% मात्र कर दिया है। अर्थात अपने भविष्यवाणी में जो है वह 3% से ऊपर 3.1% की कमी करती है। फिच रेटिंग्स भारत के वित्त वर्ष 2021 के लिए यह अनुमान लगाई है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस के कारण जो है हालात विश्व भर में उत्पन्न हुए हैं, तो उसमें स्वाभाविक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब खेलकूद के विषय को देख लें। गेम्स और अब खेलकूद के विषय को भी देख लें। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है 2021 वर्ल्ड गेम्स को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह प्रतियोगिता अमेरिका के अलबामा के बर्मिंघम शहर में आयोजित होने वाली 2021 वर्ल्ड गेम्स जो है वह अब 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्ल्ड गेम्स हर 4 साल में एक बार आयोजित होती है। इसमें उन सभी खेलों को रखा गया है जो ओलंपिक जैसे प्रतिस्पर्धा जो है प्रतियोगिता में नहीं शामिल किया गया है। अब महत्वपूर्ण तिथि दिवस के अंतर्गत हम लोगों का पहला मुख्य बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को हुई थी और यह 4 अप्रैल 2006 से प्रतिवर्ष जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान और जागरूकता फैलाने की दिशा में कार्य किया जाता है। अब ऑबिटुरीज के अंतर्गत हम लोगों का पहला जो मुख्य बिंदु है वह है जानी मानी वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण हुआ निधन। विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है। वह दक्षिण अफ्रीकी वैक्सीन वैज्ञानिक है और वह HIV रोकथाम अनुसंधान की प्रमुख भी है। मतलब दक्षिण अफ्रीकी वैक्सीन कंपनी औरम संस्थान में वह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। अब अगले विषय पर बात करते हैं जो है मिसलेनियस से रिलेटेड।
अब अगले विषय पर बात करते हैं जो है मिसलेनियस से रिलेटेड। AICTE ने MHRD AICTE कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किया लॉन्च। कोविड-19 के प्रकोप चलते लगे देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कॉलेजों एवं छात्रावासों को बंद होने के कारण विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। AICTE के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे और वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। मिसलेनियस में हम लोगों का अगला जो मुख्य बिंदु है वह है ऑनलाइन हैकथॉन हैक द क्राइसिस इंडिया किया गया लॉन्च। हैकथॉन का आयोजन भारत सरकार के MITI के सहयोग से हैक ए कॉज इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे के द्वारा किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये था हम लोगों के इस वीडियो का विषय वस्तु। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ज्ञानार्जन साइट।